अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एज़निक में फ्लावियोस और अलाउद्दीन के जाने के बाद ख़वातीन फातिमा के पास आती हैं और एक खातून फातिमा से कहती है हम तैयार हैं फातिमा खातून। ये सुनते साथ ही फातिमा उनके साथ चल पड़ती है। पास ही में एक सिपाही डेफने के पास आता है। डेफने उससे कहती है अलाउद्दीन और फ्लावियोस शहंशाह को खबरदार करने जा रहे हैं। शहंशाह के कोई इकदाम करने से पहले उन्हें हरकत में आना चाहिए और मैं तैमूरताश को ओरहान के हाथ से बचाने जा रही हूँ। उधर नीलुफर हलीमा और गोंजा के साथ कबीले में दाखिल होती है। उन्हें देख के मलून खातून बहुत खुश होती है। वो घोड़ों से उतरते साथ ही मलून खातून से मिलती है। नीलुफर के ना मिलने पे मलून खातून उससे कहती है तुम अपने बच्चों के बारे में सोच रही हो है ना बेटी। ये सुनते साथ ही नीलुफर आगे बढ़ के उनसे मिलती है और कहती है हमें रास्ते में खबर मिली थी मुस्तफा और सिपाही बस पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद मलून खातून कहती है इस खतरे के बावजूद तुमने अपने बच्चों को बेचकर और अपने फैसले पर अटल रहकर अपनी ताकत दिखाई है मेरी बच्ची। अब इंशाल्लाह सब कुछ आसान हो जाएगा। इसलिए में बलबान कबीले में दाखिल होता है और मलून खातून के पास आकर कहता है सुल्तान ने तैमूरताश को पकड़ लिया है, वो उसे कबीले में लाकर सजा देंगे। ये सुनते साथ ही सब बेहद खुश होती हैं और गोंजा कहती है अब तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं नीलुफर। बलबान कहता है सुल्तान का हुक्म है कि जश्न फतह की तैयारियां की जाएं, वो बुरसा में अपने काम निपटाने के बाद आएंगे। ये कहते साथ ही बलबान चला जाता है और नीलुफर खवातीन से कहती है तैयारियां शुरू करें, मैं बुरसा जाकर सुल्तान उरहान के इस्तकबाल करूंगी। चलो अस्मा हम निकलते हैं। ये सुनते साथ ही नीलुफर आगे बढ़ जाती है। नाजरीन इसके बाद हमें उरहान सीरीज में पहली बार अजीम शान कुस्तुनतुनिया दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुल्तान महमूद फातेह सीरीज में हमने देखा था। समुंदर, बहरी जहाज और बड़ा सा महल। अलाउद्दीन फ्लावियोस के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है बाज़ंतीन अंदर से खोखला हो चुका है फ्लावियोस, ये मालूम नहीं कि कौन शहंशाह के सिपाही हैं और कौन उसके पोते के पालतू। इधर अस्पोर्चा बुरसा में दाखिल होती है और घोड़े से उतरने के बाद बुरसा को देखने लग जाती है। वहाँ पे लहराता हुआ उस्मानी झंडा उसे खूब तकलीफ पहुंचाता है। अगले लम्हे नीलुफर वहाँ पे पहुंचती है और उसे खुशामदीद कहती है। अस्पोर्चा कहती है मैं यहाँ सरदार उरहान की दावत पे आई हूँ। नीलुफर कहती है मैं जानती हूँ सुल्तान उरहान ने वो कर दिखाया जो आप नहीं कर सके और उन्होंने आपके दरमियान मौजूद गद्दार को ढूंढ निकाला। अस्पोर्चा पूछती है मुझे क्या करना चाहिए, क्या उनका शुक्रिया अदा करूं? सुल्तान उरहान ये अपनी मसलहत के लिए कर रहे हैं। नीलुफर कहती है सुल्तान उरहान किसी के कहने का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो वसीउल कल्ब हैं, वो अपने दुश्मनों पे भी रहम करते हैं। अस्पोर्चा कहती है अच्छा है कि बाज़ंतीनी रियासत रहम पर मबनी रियासत नहीं है। नीलुफर कहती है क्या इसीलिए आप अपने उस कमांडर को लेने आई हैं जिसने बगावत की कोशिश की थी शहजादी? अस्पोर्चा गुस्से से कहती है हर रियासत में बदउनवान लोग होते हैं नीलुफर खातून, अच्छा है कि हम अपने दरमियान मौजूद बदउनवानों को साफ करने की ताकत रखते हैं। उधर कुस्तुनतुनिया में अलाउद्दीन और फ्लावियोस शहंशाह के सामने मौजूद होते हैं। खत पढ़ने के बाद शहंशाह गुस्से से कहता है तुम लोग मुझे जाली खत से बेवकूफ नहीं बना सकते और तुम इनकी चालों में कैसे आ गए फ्लावियोस, तुम बेवकूफ हो। तुम लोग बुरसा से मुतमईन नहीं हुए अलाउद्दीन और अब मेरे पोते पे गद्दारी का इल्जाम लगाकर अंदरूनी इंतशार पैदा करना चाहते हो है ना? मैं इन चालों में नहीं आऊंगा। तो अलाउद्दीन कहता है हम इससे ज्यादा नहीं बोलते जितना हम जानते हैं और देखते हैं। शहंशाह मोहर का मालिक मालूम है, वो कमांडर जिसे आपने तैमूरताश के पास भेजा था अब वो हमारी कैद में है, फिक्र ना करें और आपकी बेटी उससे तफ्तीश करेगी। गद्दारी आया है शहंशाह। शहंशाह कहता है ये सब झूठ है, मेरा पोता मुझसे गद्दारी नहीं कर रहा। अलाउद्दीन कहता है देखें हम चाहते थे कि शहंशाह को इसका इल्म हो जाए और वो गद्दारी के खिलाफ तदबीर इख्तियार करें, लेकिन जाहिर है कि कोई है जो आपको हकीकत देखने से रोक रहा है। वहाँ मौजूद शहंशाह का कमांडर बड़े गौर से सारी बातें सुन रहा होता है। अलाउद्दीन मजीद कहता है ऐसा करने वाले मौजूद हैं। शहंशाह उसे कहता है बस बहुत हो गया, मैं सुलह के मुआहदे का पास रखूंगा, जिस जहाज पर आए थे उसी पर वापस जाओ। अलाउद्दीन उससे कहता है आपका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा शहंशाह, होशियार रहें। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन चला जाता है। फ्लावियोस शहंशाह से कहता है शहंशाह अगर वाकई आपके पोते ने। शहंशाह फ्लावियोस की बात भी काट देता है और कहता है फ्लावियोस खामोश रहो, कई वालों की चालें देखो, तुम एज़निक नहीं जाओगी, मुझे यहाँ तुम्हारी जरूरत है, मैं अपने मुहाफिज खुद मुंतखब करूंगा, तैयार हो जाओ और अखाड़े में आओ। ये कहते साथ ही शहंशाह आगे बढ़ जाता है। उधर सुल्तान बुरसा में दाखिल होते हैं और घोड़े से उतरते साथ ही अस्पोर्चा और नीलुफर के पास आते हैं। नीलुफर खुश होते हुए कहती है हमारे सुल्तान ने तैमूरताश और उसकी फौज का खात्मा कर दिया, अल्लाह इनसे राजी हो। तो सुल्तान उरहान उससे कहते हैं अल्लाह तुमसे भी राजी हो, मेरी आंखों और दिल की नूर। क्या तैमूरताश ने वो गद्दारी की जिसकी हमें तवक्को थी? जवाबन नीलुफर कहती है हमारे बच्चों को उसने अगवा करने के लिए अपने कुत्ते भेजे और हमने अल्लाह की मदद से उनका काम तमाम कर दिया। सुल्तान कहते हैं हम यकीनन इसका हिसाब लेंगे। खुश आमदीद शहजादी अस्पोर्चा। शहजादी कहती है जब आपने अपनी फौज एज़निक भेजी
और उसका मुहासरा किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ये कहूंगी। खुश आमदीद उरहान सरदार, आपने हमारे दरमियान छुपे फासदों को बेनकाब किया, लेकिन उन्हें सजा में दूंगी। सुल्तान उरहान कहते हैं, कैदी अब आपका है, आप हमारे कैद खानों में उससे तफ्तीश कर सकती हैं। सुल्तान के हुक्म पे अब्दुर्रहमान कैदी बाज़ंतीनी के हवाले कर देता है और शहजादी अस्पोचा कैदी को लेकर आगे बढ़ जाती है। अगले लम्हे दमीर खान वहाँ पे आता है। सुल्तान उससे पूछते हैं, दमीर खान सरदार, सब खैर तो है? क्या तिमुरताश की गिरफ्तारी की खबर सुन के आपको हमारी दोस्ती की याद आ गई? दमीर खान कहता है, शर है या खैर, ये बातचीत के बाद वाजे होगा उरहान सरदार। सुल्तान कहते हैं, चलिए बातचीत करते हैं दमीर खान सरदार, बात करते हैं। कुस्तुनतुनिया में फ्लावियोस अलाउद्दीन के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अलाउद्दीन उसे कहता है, मुझे हैरत है कि इस ज़हनियत के साथ शहंशाह अब तक तख्त पर कैसे बैठा है। गद्दारी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा। फ्लावियोस कहता है, अगर आप अपनी रियासत से गद्दारी करें अलाउद्दीन सरदार, तो क्या उरहान सरदार यकीन करेंगे? शहंशाह का वही कमांडर छुपके उन्हें देख रहा होता है। फ्लावियोस अलाउद्दीन से कहता है, यहाँ बात उनके पोते की है, शहंशाह उसे समझ नहीं पा रहे, बस इतनी सी बात है। अलाउद्दीन कहता है, हमारे और आपके दरमियान बस यही फर्क है फ्लावियोस, कि हमारे यहाँ रस्म और रवाज खून के रिश्तों पर मुकद्दम है, चाहे वो बेटा हो या पोता। गद्दार का सर कलम कर दिया जाता है और हम पर्दापोशी नहीं करते। अगले लम्हे कमांडर के इशारे पे उसके नकाबपोश सिपाही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तलवार बेनियाम करते हुए अलाउद्दीन कहता है, इन्होंने जाल बिछाया है। फ्लावियोस भी तलवार बेनियाम कर लेता है और वो मुकाबला शुरू कर देते हैं। जो भी दुश्मन उनके सामने आता है वो उसे काट के रख देते हैं। अलाउद्दीन के साथ मौजूद सिपाही भी उसका साथ देते हैं। फ्लावियोस भी गद्दारों को चुन चुन के मार रहा होता है। मस्जिद आते हुए देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, फ्लावियोस चलो वो आ रहे हैं। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं। वो रास्ते में रुकावटें गिराते हैं और हमला करने वाले भी उनके पीछे भागते हैं। बुरसा में दमीर खान सुल्तान उरहान से कहता है, हम बहसियत बनू का रसी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बुरसा के साथ हमारी तिजारत के लिए रास्ता खोल दें। सुल्तान उरहान पूछते हैं, तो आप इस रियासत के साथ तिजारत करना चाहते हैं जिसे आप तस्लीम नहीं करते? दमीर खान कहता है, आप इसे रियासत कहें और हम इसे इमारत समझेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अहम यह है कि हम दोनों क्या कमाएंगे। सुल्तान उरहान कहते हैं, अहम यह है कि हम सर्दी इलाकों में कुफार के खिलाफ मुत्तहिद हूं, लेकिन आप तैमुरताश के खिलाफ मेरे साथ नहीं थे। दमीर खान कहता है, हमने आपसे कहा था कि हम आपका साथ नहीं देंगे। सुल्तान उरहान कहते हैं, जो जंग में गैर जानिबदार रहता है वो तिजारत में अकेला रह जाता है। अगर आप हमारी रियासत के साथ तिजारत करना चाहते हैं तो पहले आपको हमारी रियासत को तस्लीम करना होगा। दमीर खान कहता है, आप जो कह रहे हैं वो नामुमकिन है। सुल्तान कहते हैं, मुमकिन है लेकिन ये काफी नहीं है। दमीर खान कहता है, और कौन से नामुमकिन मुतालबात करेंगे आप हमसे? तो सुल्तान कहते हैं, बेगा बंदरगाह। दमीर खान चौंकते हुए कहता है, क्या क्या कहा? क्या आपको एहसास भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप खुलेआम कराची के खिलाफ मुहाज़े जंग खोल रहे हैं। सुल्तान उरहान खड़े होकर कहते हैं, फिक्र ना करें दमीर खान सरदार, आपको इसके बदले में कई गुना ज्यादा मिलेगा। मैं कोई मुफ्त जमीन नहीं मांग रहा, बल्कि किराए पे बंदरगाह मांग रहा हूँ। दमीर खान कहता है, हमारे पास आपको तोहफे में देने या किराए पर देने के लिए कोई बंदरगाह नहीं है। सुल्तान कहते हैं, जाओ और अपने वालिद बनू कराची के सरदार से बात करो। अगर वो मेरी रियासत के साथ अगर वो तिजारत करना चाहते हैं तो मुझे वो देंगे जो मैंने मांगा है। अब जाओ। दमीर खान गुस्से से कहता है, आप गहरे पानियों में तैर रहे हैं उरहान सरदार। ये कहते साथ ही दमीर खान चला जाता है। उधर गार में तैमुरताश जंजीरों में जकड़ा होता है। पास ही में मौजूद जेर कुतई और तैमुरताश दोनों सो रहे होते हैं। आंखें बंद किए हुए तैमुरताश कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ मंगोल। जेर कुतई कहता है, हाँ मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी कौम से गद्दारी। तुम लोग खत्म नहीं होते, तुम सब एक ही जैसे काम और बातें करते हो। तैमुरताश कहता है, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने हमसे गद्दारी की हो और जिंदा बचा हो। तुमने उन तुर्कों में ऐसा क्या पाया जो हमें नहीं मिला? जेर कुतई कहता है, ये समझ लो कि मैंने वो चीज पा ली जो आग को गुलजार बना देती है। तैमुरताश पूछता है, क्या यही है? हम भी मुसलमान हैं। जेर कुतई कहता है, तुम लोग आग भड़का रहे हो तैमुरताश, हमारा मुश्तरक सिर्फ नस्ब है। मंगोलों के पास इंसाफ नहीं था और ना अब है। तैमुरताश कहता है, चंगेज का इंसाफ किसके पास था? इताअत करो और बच जाओ। तुर्क हमारे सामने खड़े हुए, मुझसे इंसाफ और इखलाक की बात मत करो मंगोल। जेर कुतई कहता है, अगर मैं बताऊं भी तो तुम नहीं समझोगे। क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंसाफ का चंगेज के इंसाफ से कोई मुआवजा हो सकता है? मेरे सरदार उस्मान भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इखलाक और इंसाफ के पैकर थे। मेरे रब ने मुझे उस्मान साहब के जरिए मुजरिम बनने से बचा लिया। तैमुरताश उससे कहता है, ऐ मंगोल, जब मैं इस घेरे से निकल जाऊंगा तो तुम्हें कौन बचाएगा? जेर कुतई कहता है, मुझे कौन बचाएगा? रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला जो कुन फयकून का मालिक है, जिसने दिलों को ईमान से भर दिया और जो मेरी शहरक से भी ज्यादा करीब है। तैमुरताश हंसते हुए कहता है, तुम्हें अल्लाह ही बचाई। कुस्तुनतुनिया में अलाउद्दीन और फ्लावियोस भाग रहे होते हैं कि उन्हें सामने से भी घेर लिया जाता है। ये देख के अलाउद्दीन फ्लावियोस से कहता है, जिस लम्हे हम महल से निकले हमारी मौत का परवाना लिखा जा चुका था फ्लावियोस। वो दोनों एक साथ अगले लम्हे हमला कर देते हैं और एक साथ लड़ते हुए बहुत से काफिरों को मार गिराते हैं। उनकी तलवारें बिजली की रफ्तार से चल रही होती हैं। वो लड़ते हुए एक दूसरे का दिफा भी कर रहे होते हैं और आनन फानन वहां
मौजूद हमलावरों को काट डालते हैं। फ्लावियोस कहता है ये लोग कुस्तुनतुनिया में हमारी आमद से बाखबर थे, इन्होंने बहुत पहले ही चिंगारी लगा दी थी अलाउद्दीन, शहंशाह की जान खतरे में है। अलाउद्दीन कहता है ठीक है, लेकिन हम शहंशाह तक कैसे पहुंचेंगे? फ्लावियोस कहता है वो मैदान में है, वो अपने लिए नए हिफाजती दस्ते का इंतखाब करेगा। अगले लम्हे सोचते हुए दोनों की जबानों से एक साथ निकलता है वो मैदान में शहंशाह को मार डालेंगे। ये कहते साथ ही वो दोनों भाग पड़ते हैं। उधर बुरसा में सुल्तान फरमानों पे मोहरें लगा देते हैं। मोहरें लगने के बाद सिपाही उन्हें वहां से ले जाते हैं और सुल्तान कहते हैं अब वक्त आ गया है कि तेमुरताज की बेबसी का ऐलान किया जाए। करीबी मार्तों में कासिद भेजो, उन सबको कबीले में मदू करो। बुरहान कहता है मेरे सुल्तान जो हुक्म, मामार भी तैयार है, वो आपका मुंतजिर है। सुल्तान कहते हैं चलो चलकर देखते हैं कि उसने क्या तामीर किया है। सुल्तान खड़े होते हैं और शहंशाह को परेशान देकर कहते हैं कहिए शहंशाह सरदार, जाहिर है कोई बात आपको परेशान कर रही है। तो शहंशाह कहता है जबकि तमाम तुर्की इमारतें सरहदी इलाकों में हमारी ताकत का मुकाबला करने के लिए दान तेज कर रही है। सुल्तान कहते हैं आप कह रहे हैं कि क्या उनकी आंखों में आंखें डालना और उन्हें यूं ललकारना हमारे लिए मुसीबत नहीं लाएगा? जबकि हम एक इमारत थे तो हम सिर्फ एक सिमत को मुहाज समझते थे, लेकिन अब हम एक रियासत हैं शहंशाह सरदार। अब तमाम सरहदी इलाके हमारे लिए मैदान जंग है और हमारी रियासत इस जमीन पर बड़ी होगी और जड़ें फैलाएगी। शहंशाह कहता है मेरे सुल्तान ऐसा ना करें, बनु का रसी, बनु जानदार और बनु गर्मियान, उन सबको ललकारना। सुल्तान कहते हैं शहंशाह सरदार आपने सही गिना, बजंतीनी रियासत के साथ हमारी सुलह जारी रहने के दौरान ये सब हमारे निशाने पर हैं। हम इन सालों में कुफार से लड़ते रहे और इन्होंने हमारी पीठ पीछे साजिशें की। अब वक्त आ गया है कि हमारे हमकौम भाइयों को याद दिलाया जाए कि उस्मानी कौन है। बुरहान पूछता है और अलखानी रियासत के हाकिम के साथ आपका रवैया क्या होगा सुल्तान मन? सुल्तान कहते हैं अब वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।